चक्कर में आकर के व्यर्थ हो गया है। यापित एष याम, पूरा याम व्यतीत होने पे आ गया। भास्वांश नेष्ट, हाय आई थी सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए, परंतु आज तो सूर्य भगवान की पूजा भी बाधित हो गई, हाय पूजा भी नहीं हुई। चलो जैसे होगा, नियम रक्षा करनी होगी तो घर पे ही कुछ न कुछ कर लेंगे, थोड़ा बहुत नियम रक्षा कर लेंगे। तो भास्वांश न इष्ट, वो सूर्य उनकी भी इष्ट माने, उनकी भी हमने आराधना नहीं की है। कौन वा क्षणोत्र याचस्मो, कौन वा क्षणे अत्र याचस्मो। अब यहां पर हम एक क्षण भी क्यों बिताएं, एक क्षण भी यहां पर बिताने की जरूरत नहीं है। गेहा अह अद्य मुक्ता, घर के बाहर रह करके एक क्षण भी मुग्ध होकर के यहां बिताने की आवश्यकता नहीं है। कौन वा क्षणों क्षणे अत्र याचस्मो, हम एक क्षण भी यहां क्यों बिताएं। गेहा, अपने घर से दूर रह करके, अह अद्य मुग्धा, हम यहां मुग्ध होकर के क्यों रुके। चल चल जल्दी से, अरे सखी तू चल, हम तुझे पहचान गई, तू अपने आप को कृष्ण, अब हमसे छल मत कर, तू कृष्ण नहीं है, तू तो हमारी सखी है। ऐसा कहकर के असली कृष्ण उनका ही हाथ पकड़ करके खींचने लगे, तो ये ले जाना चाह रही है। जो राधिका कृष्ण बनी हुई है उनको तो कृष्ण समझ रही है, और जो कृष्ण असली हैं उनको राधिका कृष्ण वेशधारी हैं, ऐसा समझ करके हाथ पकड़ करके ले जाना चाह रही हैं। इत्याह यावल ललता सतावत कंठ स्वराभ्यास पर प्रियाया आवर्त्यो। ऐसे ललता ने जब असली कृष्ण को राधिका समझ करके कहा कि अरे सखी चल चल, इत्याह यावल ललता, ललता जब ऐसा कहती हैं सतावत, उस समय वे असली कृष्ण, वे भी बड़े नाटकी, ऐसा महाछलिया, तो वे महाछलिया कृष्ण, उनने क्या किया कि सतावत कंठ स्वराभ्यास पर प्रियाया आवर्त्यो, अपनी कुशलता के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा अपने कंठ के स्वर को इन्होंने बदल दिया, और कंठ के स्वर को बदल करके नारी के स्वर बना करके श्री कृष्ण बोलने लगे। कृष्ण उस समय उत्तर देने लगे, और उत्तर भी दे रहे हैं उस समय नारी कंठ, उसके स्वर में, नारी कंठ में ये उत्तर देते हुए कह रहे हैं। तो सतावत समाने वे कृष्ण, तावत माने उसी समय, कंठ स्वराभ्यास पर, अपने कंठ के स्वर का इनने ऐसा अभ्यास किया हुआ है कि कहां कब स्वर को परिवर्तित कर लेंगे पता नहीं लगे। ये इनकी ऐसी विशेषता है कि जो प्राकृतिक नियम है उनमें तो कहीं थायराइड ग्लैंड या कहीं अन्य जो ग्लैंड्स हैं उनके प्रभाव से स्वर में अंतर आ जाता है। नारी में एक प्रकार के ग्लैंड्स हैं, पुरुष में एक प्रकार के ग्लैंड्स हैं, और उनके प्रभाव से स्वर में कहीं परिवर्तन होना, दाढ़ी मूंछ उत्पन्न हो जाना, पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाना या नारी के चिन्ह प्रकट हो जाना, ये कहीं ग्लैंड्स के प्रभाव के द्वारा हो जाए। परंतु ये तो नित्य दिव्य लीला है, यहाँ पर ग्लैंड कुछ नहीं, यहाँ पर श्री श्याम सुंदर की अपनी ही जो परम योग्यता है, उस योग्यता के प्रभाव से स्वर अभ्यास पर, स्वर का पूरा अभ्यास है, कब कहां कौन सा स्वर बना करके बोल देंगे, ये इनको स्वतः सिद्ध है, नित्य सिद्ध होकर के विराजमान है। तो स्वर अभ्यास के कारण प्रिया यहाँ आवर्त्यो कंठ, अपने कंठ को प्रिया के कंठ में परिवर्तित करके ये विराजमान हुए, और अथक क्षण तो अभिनय, एक क्षण में अभिनय करते हुए, प्रिया के स्वर का अभिनय करते हुए, नारी स्वर में। अब किशोरी जी का स्वर कितना मीठा, उस अत्यंत मीठे नारी स्वर में ये बोले, और केवल नारी स्वर में ही नहीं बोल रहे हैं, स्वर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल नारी जैसी। हाँ, ये नहीं है शरीर की जो भंगिमा है वो भी कहीं बदली, वो नहीं बदली, वो सब बात नहीं है। नहीं तो अवनीय ह्रियम परम,
ह्री माने लज्जा, उस लज्जा का भी एकदम अभिनय करते हुए कोई देख करके भाव भंगिमाओं को देख करके पहचान ही नहीं पाए कि पुरुष हैं कि नारी हैं। तो श्रीअंग की भाषा वो भी नारी जैसी और कंठ स्वर भी एकदम नारी जैसा, उसका अभिनय करते हुए तो अभिनय ह्रियम परम परम लज्जा उनका अभिनय करते हुए ता प्रतिभाषते स्म। श्री श्याम सुंदर, असली श्याम सुंदर नारी बन करके नारी की भंगिमा का और नारी भंगिमा के अनुरूप लज्जा का अभिनय करते हुए आप वे कृष्ण, असली कृष्ण जो कृष्ण ही हैं, वे नारी कंठ का अभिनय करते हुए और वैसी बोलने में लज्जा को भी प्रकट करते हुए प्रतिभाषते स्ता उन सब सखियों से बोले। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न वेदनार्हम, हाँ, कि यद्यपि वृत्तम मद वेदनावहम। अब कृष्ण बड़े छलिया, माने अपने आप को दिखा रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं कि जैसे मैं राधिका ही हूं। सखियों को जो भ्रम हुआ उस भ्रम को उल्टा और पक्का करना चाहते हैं, उसके ऊपर वज्र लेप करना चाहते हैं, उस भ्रम को सुस्थिर करना चाहते हैं। सखी भ्रम में आ गई, कृष्ण को राधिका समझ रही हैं कि वेश बदल करके कृष्ण बन गए हैं, है वास्तव में राधिका। श्री कृष्ण इसी भ्रम को और पक्का करते हुए कह रहे हैं कि अरे सखी ललता, अरे विशाखा, अरे चित्रा, सुनो सुनो, यदि वृत्तम मम वेदनावहम। हाय, मुझे यहाँ आकर के कैसी कैसी वेदना सहन करनी पड़ी है। ये एकांत में यहाँ पर निकुंज में नहीं आ गई, न जाने कैसी कैसी वेदना मुझे सहन करनी पड़ी। न वेदनार्हम तदथापि, उसका मैं वेदन नहीं कर सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ इस कुंज में आकर के मुझे जो वेदना सहन करनी पड़ी उसका मैं तुमसे वर्णन नहीं कर सकती हूँ। न वेदनाहम, वेदनाहम वो वर्णन करने के योग्य नहीं है। तद अथापि चेद रहा, फिर भी यदि तुम आग्रह करती हो तो यदि एकांत हो तो किसी एक गोपी के सामने मुझे जो वेदना मिली उसका वर्णन कर सकती हूँ। सबके सामने कहने में तो मुझे सब कुछ लगती है, सबके सामने तो नहीं कह सकती हूँ, पर कोई वो सबके सामने कहने की चीज नहीं है। यदि चेत लभे रहा, यदि चेत रहा लभे, यदि मुझे कदाचित रहा माने एकांत प्राप्त हो जाए तो एकांत में किसी एक गोपी को, एक सखी को मेरे साथ में जो कुछ भी घटना घटी है उस घटना को बता सकती हूँ, ऐसे तो नहीं बता सकती। बख्शा तदैव ते श्रुतौ नान्यत्रियत्वं लभते गतिर्मम। तदैव ते श्रुतौ, वो भी बताऊंगी कैसे? बोले अभी ललता को केवल बताऊंगी और किसी को नहीं। अभी ललता तुझे बताऊंगी और वो भी तुझसे बोल करके नहीं, बल्कि ते श्रुतौ, तेरे कान में धीरे से फुसफुसा करके जो कुछ भी मेरे साथ में यहाँ पर घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, घटना घटी है, उस सब को तेरे कान में धीरे से मैं कहीं कहूंगी। क्योंकि नान्यत्रियत्वं ललते गतिर्ममो, हे ललता, तू ही मेरे सारे कष्ट का निवारण करने वाली, संकट मोचन यदि कोई है मेरे लिए तो वो तू ही है, तेरे अलावा और कोई दूसरी संकट से मुक्त करने वाली है नहीं। इसलिए ललता तेरे कान में मैं कोई बात कह दूंगी, परंतु सब सखियों के सामने नहीं कहूंगी। यहाँ पर वो जो बात है वो भी कहने लायक नहीं है, परंतु एकांत मिले तो ललता, क्योंकि तू संकट को मुक्त करने वाली है, इसलिए तेरे कान में वो बात कह दूंगी। ऐसे जिस समय कहा उसमें ललता जी ने तुरंत आदेश दिया, बोले ए सखियो, नहीं जरा बाहर, तुम लोग बाहर जाओ। और उस समय जितनी भी सखी हैं उन सबों को श्री ललता जी ने दूर सरका दिया।
तत्कंठ जस्वान विभूत संशया। सारी गोपिकागण भी राधिका जैसा कंठ स्वर को सुन करके किसी को संदेह भी नहीं हो रहा है कि भाई नारी के कंठ में नारी की आवाज आ रही है, नारी कंठ की आवाज आ रही है। तो तत्कंठ जस्वान विभूत संशया, आज श्री कृष्ण के कंठ से जो राधिका जैसा स्त्री स्वर निकल रहा था, उस स्वर को सुनकर के विभूत संशया, किसी को संदेह करने की आवश्यकता थी नहीं। और सब उस समय ये पहचान गई, ये मन में विश्वास कर लिया है कि राधेयम एवं, ये असली राधा पकड़ने में आ गई, ये कृष्ण बनी राधिका ही है। कृष्ण ने अपनी मंत्र शक्ति से छू मंत्र करके हमारी सखी को राधा बना दिया है। मंत्र के प्रभाव से ये कृष्ण बना दिया है, पुरुष बना दिया है, ये राधा ही है। क्योंकि कंठ इसका अभी भी स्त्री है, स्त्री कंठ है। निज क्यों हो, ऐसा सब सखियों ने निश्चय किया। और आप ब्रह्मोत हो, आप ब्रह्म हो अतः गतम हुरियो। और उस समय सब सखीगण श्री किशोरी जी को घेर करके खड़ी हो गई और गतम हुरियो, सब उस समय घेर करके कह रही है नीत्यान्य तोंगान्य साधु पप्रशु। ऐसा देख करके गतम हुई हो, कोई भी सखी संकोच नहीं कर रही है। और संकोच न करके सब श्याम सुंदर के हाथ पैर, कोई पीठ, कोई मस्तक, कोई कपोल, कोई चरण, कोई घेंटू, कोई बगल, इनको दबा करके देख रही हैं। और सब श्याम सुंदर को उस समय आवग्रह घेर रही हैं और कतल रही हो, संकोच तो है नहीं। तो मन में तो विश्वास है कि ये सखी है, तो सखी को छूने में तो सखियों को संकोच है ही नहीं। और उस समय श्री श्याम सुंदर के नित्या माने सखी जैसे सखी के साथ में छीना झपटी करती हुई विराजमान होती हैं, उस सखी की नीति के अनुसार ही अन्य तोन्यान्य पे साधु पप्रशु, ये श्याम सुंदर के श्रीअंग, उन श्री अंगों का हाथ पैर मुख श्री मस्तक कंधा उंगली चरण पीठ वक्षस्थल, इन सब को भी छूती हुई विराजमान हो रही है। सभाजे तमनंग दीपनम साहस लीलेक्षण धर्म भरवा, वही जो रास की जो पद्धति है, वो रास की पद्धति यहाँ पर प्रकट हो रही है। और सब अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं। और सब आश्चर्य करती हुई कह रही हैं कि अरे सखी, माना ये जो अंग हैं ये नारी के से अंग तो लग नहीं रहे हैं। ये हाथ पांजा कड़े कड़े से लग रहे हैं, ये हमारी सखी राधिका जैसे अंग तो नहीं लग रहे हैं। कोई पीठ दबा करके देख रही है, कोई नहीं, पीठ भी राधिका जैसी नहीं है। कोई चरण दबा करके देख रही है तो कह रही है ना ना, ये राधिका जैसे अंग तो है नहीं। कह रही है आश्चर्य है, अंगान सर्वाणी हरे एवा भवन। हर मंत्र का प्रभाव देखो, पौर्णमासी जी के मंत्र का, कि हमारी सखी के सारे अंग तो पुरुष जैसे हो गए हैं। छूने पर वही कठोरता प्राप्त हो रही है सब अंगों में। परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है, गले का स्वर क्यों नहीं बदला? जब संबंध बदल गए तो गले का स्वर भी बदलना चाहिए था, परंतु स्वर स्त्री का आ रहा है, ये नारी कंठ की आवाज आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो अंगानि सर्वाणि हरे एवा भवन, परंतु ना विद्यत एक तब कंठनिस्वन। अरे सखी राधिका, तेरे गले का स्वर क्यों नहीं बदला? ये बात क्यों नहीं हो रही है? गले का स्वर भी बदलना चाहिए, परंतु ये पुरुष जैसा क्यों नहीं हुआ, ये नारी जैसा क्यों हो गया है? तो अहो करौ अंगुल्यः पदद्वयम् नेत्रे कपोल अलकौ, माने अलकावली, वो भी पुरुष जैसी दिख रही हैं, स्त्री जैसी नहीं दिख रही हैं। अलकम और श्रोतौ, कान भी नारी जैसे दिख रहे हैं।
पुरुष जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो नेत्र, कपोल, अलकावली, कान, हाथ, उंगलियां, दोनों चरण सभी तो हरे एवं श्री कृष्ण जैसे पुरुष जैसे दिख रहे हैं, परंतु नाभिद्यत एक स्तव कंठ निस्वन, तेरे कंठ का स्वर क्यों नहीं बदला है? अब वो कृष्ण जो है वे तो जवाब देंगे नहीं, कृष्ण तो चुप हैं, कह रही है क्या पता, मुझे क्या पता क्यों नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ है। उस समय सारी सखी आपस में चर्चा करती हुई बोली कि आलस्य को हेतु अयम प्रकथ्यताम, बोले अरे सखियो क्या कारण हो सकता है, जरा विचार करो। ये जब मंत्र का प्रभाव हुआ तो सब जगह मंत्र का प्रभाव होगा और गले में नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसा कैसे हुआ? तो आलस्य हेतु अयम प्रकथ्यताम, हेतु को बताओ। इत्येव पप्रच्छ इमं तदांगना, सब उस समय श्री कृष्ण से ही इमं पप्रच्छु, कृष्ण से पूछ रही हैं। उस समय कोई सखी बोली कि तत्स्पर्श जानत स्मर विक्रिया क्रमो अभूत, जिस समय श्री कृष्ण ने राधिका का स्पर्श करते हुए मंत्र को फूंका होगा, तो राधिका का स्पर्श प्राप्त करके श्री किशोरी जी के श्री अंग में कामदेव की प्यारे का स्पर्श प्राप्त करके प्रेम की कोई विक्रिया उत्पन्न हुई होगी, और उस विक्रिया के कारण सब जगह तो प्रभाव हो गया, परंतु कंठ में प्रभाव नहीं हुआ। तत्स्पर्श माने राधिका के स्पर्श से अंतस्मर विक्रिया क्रम, कृष्ण के हृदय में जो भीतर विकार उत्पन्न हो रहे थे, उस विकार के कारण इनके मंत्र ने सब जगह तो प्रभाव डाला, परंतु कंठ पर प्रभाव नहीं डाला। श्याम सुंदर ने जब राधिका का स्पर्श किया तो प्रिया का स्पर्श करके श्याम सुंदर में विकार उत्पन्न हुए होंगे, उस विकार के कारण मंत्र पूरा प्रभावशाली नहीं, और गला जो है वो हमारी सखी राधिका का वैसा रह गया। दोनों के हृदय में विकार हुआ, प्रिया के हृदय में भी श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त करके विकार हुआ, और श्याम सुंदर में भी प्रिया का स्पर्श करके श्याम सुंदर में विकार हुआ। तो श्याम सुंदर में जो विकार हुआ, इसका मतलब तो ये है कि मंत्र में कहीं कमी रह गई, मंत्र की विधि में थोड़ी सी कमी रह गई, कोई त्रुटि रह गई, और श्री राधिका में विकार उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि उस विकार के कारण श्याम सुंदर ने जो जादू चलाया वो राधिका के कंठ के ऊपर लागू नहीं हुआ, बाद बाकी के सारे अंगों में लागू हो गया। तो सारे अंग तो हो गए पुरुष के, और केवल कंठ वह बना रहा है स्त्री का, वो नारी कंठ बना रहा है। यही एकमात्र कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये इनके कंठ के विकार का एकमात्र कारण है। ऐसे सारी सखी कहीं विचार कर रही हैं, ये ऐसे कहीं अपूर्व रूप से के विलास में परिहास, वो परिहास लीला ये आगे चल रही है। आज परिहास होने तो ये सखीगण आपस में विचार कर रही हैं, निर्णय तो अभी बहुत दूर है, ये लीला तो अभी बहुत लंबी चौड़ी है, न जाने कितने कितने विचार, कितने कितने यहाँ पर जो टर्न ओवर पॉइंट आएंगे, जाने कितने आएंगे। तो अपूर्व जो उल्लास और ये लीला में जो अपूर्व रूप से जिज्ञासा और जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्कंठा है, वो उत्कंठा और जिज्ञासा, वो जिज्ञासा के अनेक अनेक क्रम हैं, तो उन क्रमों का ये परस्पर इस लीला में ही आस्वादन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। अष्टकालीन लीला स्मरण के अंतर्गत श्री मध्याह्न लीला में श्री प्रियालाल पहले तो आपस में परिहास कर रहे हैं, और आपस में परिहास करते हुए
श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी, उनके साथ में एक नाटक करके एकांत में प्रिया जी को पधरा करके ले जाते हैं। माने पत्रिका आई और पत्रिका के द्वारा श्री श्याम सुंदर जब करने के लिए गए तो श्री किशोरी जी डर करके कि अरे ये श्याम सुंदर कोई जप कर रही है, अब यहाँ पर नहीं, मैं तो छिप जाती हूँ, ऐसा कहकर के किशोरी जी छिप गई। और श्री श्याम सुंदर उस समय उस कुंज में गए और कुंज में श्री प्रिया जी के साथ में आनंद पूर्वक श्री वत्सल का विहार करते हुए स्वस्वरूप में विराजमान। सारी सखीगण जब प्रिया को ढूंढ रही हैं, श्री श्याम सुंदर ने मिलन प्राप्त करने के बाद में प्रिया को कृष्ण वेश में सजा दिया है। अब दो कृष्ण हो गए, एक तो कृष्ण है और एक श्री राधिका को कृष्ण वेश में श्याम सुंदर ने सजा दिया। उस समय सारी सखीगण जब दो कृष्ण को देख रही हैं तो मन में विचार कर रही हैं कि जरूर श्याम सुंदर ने मंत्र के प्रभाव से हमारी सखी को स्त्री से पुरुष बना दिया है और कृष्ण वेश धारण करा दिया है। श्री श्याम सुंदर वो तो अलग विराजमान हैं और श्री राधिका को आपने आसन के ऊपर विराजमान कर दिया और आसन के ऊपर विराजमान करके और श्री कृष्ण आप मंत्र जप करते हुए अक्षमाला लेकर के मंत्र जप करते हुए विराजमान। जो असली कृष्ण हैं मंत्र जप कर रहे हैं, उन कृष्ण को सारी गोपिकागणों ने ये समझा कि ये असली राधा है और ये कृष्ण ने मंत्र के प्रभाव से इनको ही पुरुष बना दिया है। तो जो राधिका थी कृष्ण बनी हुई, कृष्ण वेशधारिणी, उनसे तो कुछ बोल नहीं रही हैं और जो कृष्ण हैं उनको ही राधा समझ करके सब उनसे कह रही हैं कि अरे सखी तेरी ये दशा कैसे हुई। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपना एक कंठ रब को बदल करके कि अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, एक आंत हो तो कुछ अपनी बात कहूं। यहां तक की लीला हो गई थी। श्री सारी सखीगण अब श्री श्याम सुंदर बड़े चतुर, जैसे प्रिया जी के साथ में मिलन प्राप्त किया ऐसे ललता जी के साथ में भी मिलन प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक बहाना बनाने के लिए कि गोपनीय बात है, सबके सामने कहने में तो मुझे सकुच लगे, केवल ललता पास में आ जाए तो उससे मेरी जो यहाँ पर जो मेरे साथ में जो घटना घटी है उस घटना को मैं बताऊं, ललता को सबके सामने तो नहीं कह सकती हूँ। ये बहाना बना करके श्री कृष्ण स्त्री के कंठस्वर में उस समय श्री राधिका की आवाज से आवाज मिला करके श्री राधिका के स्वर में यों की त्यों बिल्कुल राधिका के स्वर को मिला करके स्त्री कंठरों में कह रही है। 26वें श्लोक में वही निरूपण कर रही है। सारी सखी उस समय आश्चर्यचकित होकर के कह रही है कि अरे श्याम सुंदर इस समय सखी की परीक्षा करनी चाहिए। तो श्री असली कृष्ण, उन असली कृष्ण के सारी सखी उन कृष्ण के अंगों को छू छू करके देखती हैं, कह रही हैं बोले अरे सखी इनके अंग तो सभी कठोर दिख रहे हैं, पुरुष जैसे दिख रहे हैं, नारी जैसे अंग तो दिख नहीं रहे हैं, परंतु कंठ कहां से इतना मीठा रह गया। तो श्याम सुंदर ने जादू हमारी सखी के ऊपर किया है और सखी को स्त्री से पुरुष तो बना दिया, कृष्ण रूप तो वेश धारण करा दिया, पर ये कंठ क्यों नहीं बदला, ये एक आश्चर्य की बात है। यहां तक की बात हो गई थी। तो उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। आगे कह रही है कि कृष्णो कृते अन्य गृहीत ताया, 26वां श्लोक है, कृष्णा कृते अन्य गृहीत ताया
तायम अपेश कश्चित प्रकट स्वभाव यद क्षोभे इत्थम इति स्वचित्ते समाधुष्पा स्वयमेव तत्रो। सभी सखी मन में विचार कर रही हैं कि जिस समय कृष्ण ने इनके ऊपर मंत्र का प्रयोग किया होगा उस समय इनको छुआ होगा। अब छूने से प्रिया के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ होगा और लाल जी के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ होगा। क्षोभ उत्पन्न होने के कारण लाल जी का मंत्र और सब जगह तो चल गया, तो सारा अंग तो स्त्री से पुरुष का हो गया, अंग में कठोरता भी पुरुषों जैसी आ गई, परंतु कहीं गला जो है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि श्याम सुंदर में थोड़ा सा क्षोभ हो गया था, इसलिए मंत्र ने पूरा प्रभाव नहीं डाला। और श्री राधिका भी उस समय ऐसी मोहित होकर के विराजमान हुई थी कि अन्य अंगों के ऊपर तो इनका श्याम सुंदर के मंत्र का प्रभाव हो गया और राधिका के गले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, गला वैसा का वैसा ही रह गया है। तो ये कहीं स्पर्श करते समय स्पर्श के कारण जो स्मर विक्रिया उत्पन्न हुई है, उस स्मर विक्रिया के कारण, स्मर विकार के कारण मंत्र ने बस यहां पर थोड़ी सी चूक रह गई है, मंत्र ने यहां पर पूरा प्रभाव नहीं डाला है और इनके कंठ स्त्री के स्त्री ही रह गए हैं। तो अन्यथा हमारी सखी की स्थिति ये है कि सखी कृष्ण के रूप का यदि कहीं दर्शन करे तो उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाए, और कृष्ण साक्षात सखी को जब छू रहे होंगे, श्री राधिका को छू रहे होंगे, तब तो विकार होंगे ही। तो विकार होने के कारण कंठ में ऐसी जड़ता आ गई कि कंठ के ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ा है। वो जादू का जो प्रभाव है वो जड़ता आने के कारण कंठ के ऊपर नहीं पड़ा है और सब अंग के ऊपर जादू का प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि राधिका का स्वभाव ही है। देखिए कि कृष्णाकृते अन्य गृहीतताया, यदि कृष्ण की आकृति कोई दूसरा भी ग्रहण कर ले तो कृष्णाकृते अन्य गृहीततायाम, यदि कृष्ण की आकृति कोई दूसरा भी ग्रहण कर ले। कई बार तो श्री वृंदावन में कृष्ण की आकृति का दर्शन करके हमारी सखी श्री राधिका मोहित हो जाती है। श्री विरुद्ध माधव नाटक में एक लीला वर्णन की है कि श्री वृंदा की उन्हार श्याम सुंदर से बहुत मिलती है और सुवल की उन्हार श्री राधा रानी से बहुत मिलती है। तो ये वृद्धाजनों को, गांव की वृद्धा जो है उनको मोहित करने के लिए कभी कभी असली राधा कृष्ण तो निकुंज में चले जाते हैं और उनके स्थान पर वृंदा जी कृष्ण का वेश धारण करके और सुवल को राधिका वेश धारण करा करके ये ब्रिज की बीथियों में यूं घूमने लगते हैं और जटला देखिए, हाय हाय आज तो लो मैंने इस नंदे के घोटा को पकड़ लिया, लाला को पकड़ लिया, ये मेरी बधू, ब्रिज की जितनी भी बधू हैं उन सबों को हैरान करता है, उन सबके साथ में ये चंचलता करता है, तो आज रंगे हाथ पकड़ लिया। और ऐसा कहकर के जो सुवल को पकड़ती है और सुवल का घूंघट ऊंचा कर देती हैं, सुवल तो घूंघट ऊंचा करके हाथ हंस देते हैं और श्री वृंदा भी अपना जो मयूर मुकुट है उसको हटा देती हैं, हंस देती हैं और उस समय वृद्धा की बड़ी हंसी होती है, जटला की बड़ी हंसी हो जाती है। तो ये सुवल वेश धारण करके श्री प्रियालाल दोनों कभी कभी मिलते हैं। हमारे वृंदावन में सुवल वेश का दर्शन भी होता है, माने होली की पूर्णिमा के बाद में दूसरे दिन पड़वा के दिन सब जगह कहीं सुवल वेश, कहीं राई राजा, ये जितने भी वेश दर्शन हैं वो कहीं सब जगह होते हैं। तो वहां पर सुवल वेश का वही लीला का स्मरण है कि सुवल तो बन जाए राधिका, क्योंकि सुवल की उन्हार
वो भी राधिका से मिलती है, और वृंदा जी की उन्हार श्याम सुंदर से मिलती है। उसी लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि कृष्णाकृते अन्य गृहीत तायाम, यदि कभी वृंदा भी कृष्ण की आकृति ग्रहण कर देती है तो एष कश्चित प्रकट स्वभाव, श्री राधिका वृंदा को कृष्ण रूप में देख करके मोहित हो जाती हैं। ये राधिका का ये अद्भुत स्वभाव ही है। ऐसे श्री श्याम सुंदर सुवर्ण में राधिका की कहीं छोटी सी भी एक झलक देखते हैं तो श्री कृष्ण भी सुवर्ण को आलिंगन करते हुए विराजमान हो जाते हैं और सुवर्ण का बार बार आलिंगन करने लगते हैं, क्योंकि श्री प्रिया जी की उन्हार सुवर्ण में मिलती है और उसको देख करके